पॉलिटिकल साइंस की आज की क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर सुचेता गुप्ता आज भारतीय संसद की शक्तियाँ इस विषय पर आज हम परिचर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, मैंने पिछले व्याख्यान में आपको भारतीय संसद की 3 जो शक्तियाँ थी, विधायी संबंधी शक्तियाँ, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियाँ, इन 3 शक्तियों पर हमने जो है विस्तृत विवेचन किया। आज हम संसद की जो रिमेनिंग शक्तियाँ हैं उसकी बात करेंगे। संसद की अगर हम शक्तियों की बात करें तो संसद की अगली शक्ति है न्यायिक संबंधी शक्ति। जो भारत की संसद है वो जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की जो शक्ति है उसे प्राप्त है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष प्रक्रिया के आधार पर जो है महाअभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। यह महाअभियोग प्रस्ताव प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके विरुद्ध लाकर उन्हें जो है अपने पद से हटाया जा सकता है। उनके पास ये विशेषाधिकार भी है कि वो उनकी अवमानना करने वालों का या उल्लंघन करने वाले जो है वो उन जो व्यक्ति है उनका जो है उनको वो जो है दंडित कर सकते हैं। तो इस तरह से भारतीय संसद के पास कुछ न्याय संबंधी अधिकार भी प्राप्त हैं। इसी के साथ भारतीय संसद जो है उसे चुनाव की जो शक्तियां हैं वो भी प्राप्त हैं। कैसे? संसद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्ट लेते हैं। ठीक है। इसी तरह से संसद के जो सभी सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं आर्टिकल 66 के अनुसार। हमने राष्ट्रपति के चुनाव पर जो है मैंने अपने पहले एक व्याख्यान में एक विस्तृत विवेचन करके आपको बताया था कि जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसका पार्ट होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में इसी के साथ साथ जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है उसमें संसद के सभी सदस्य मिलके जो हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इसी के साथ साथ लोकसभा अपने अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपसभापति का निर्वाचन करती है। राज्यसभा भी जो है अपना जो उसके जो उपसभापति है उसका निर्वाचन करती है। इसी के साथ साथ जो संसद है इसकी जो विभिन्न समितियां हैं इसके जो सदस्य हैं उसका भी जो है निर्वाचन संसद के द्वारा किया जाता है। तो संसद की जो है संसद के पास जो है कुछ निर्वाचन संबंधी अधिकार भी प्राप्त है। संविधान के जो अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद को जो है कुछ निर्वाचन संबंधी जो शक्तियां हैं वो प्रदान की गई है। अब हम संसद की जो संविधान संशोधन संबंधी जो शक्ति है उस पर बात करें। देखो, संविधान के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है और संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें भी जो है संसद जो है संशोधन कर सकती है। तो संविधान द्वारा जो है संसद को जो है संविधान में संशोधन लाने के लिए प्रस्ताव की शुरुआत करने का अधिकार दिया गया है। संशोधन के लिए जो बिल है उसकी जो शुरुआत है वो पार्लियामेंट से होती है। हालांकि जो है राज्य की जो विधानसभाएं हैं वो संसद से अनुरोध कर सकती हैं कि वो इस विषय का जो है मतलब संविधान में संशोधन का जो है वो प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन प्रस्ताव जो है वो केवल संसद के द्वारा लाया जा सकता है। फिर संविधान में अगर संशोधन के लिए अगर हम देखें तो राज्य विधानसभाओं की तुलना में संविधान के पास जो है वो ज़्यादा पावर्स हैं। क्यों? क्योंकि संविधान में जो संशोधन है वो 3 प्रकार से जो है किया जा सकता है। कैसे? पहला
तो जो साधारण बहुमत से ही, यानी संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें साधारण बहुमत पारित करके ही जो है संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ को जो है जो सिंपल मेजॉरिटी अगर हम बात करें, जिसको हम हाफ अगर कहते हैं, सिंपल मेजॉरिटी द्वारा ही कुछ प्रावधानों में संविधान केवल संसद द्वारा किया जा सकता है। कुछ के अंदर विशेष बहुमत यानी 2/3 जो बहुमत होता है उसके द्वारा जो है संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। यानी इन बिलों को सदन के जो है बहुमत सदस्यों द्वारा, कैसा बहुमत होगा, 2/3 सदस्यों का जो बहुमत होगा उसमें जो है उसके द्वारा जो है वो संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और कुछ विधेयकों में 2/3 बहुमतों के साथ साथ राज्य विधानसभाओं के आधे से जो है अधिक जो है बहुमत की भी आवश्यकता होती है। तो हम देखें संविधान संशोधन की जो शक्ति है उसमें संविधान ने जो है संसद को जो है स्पेशल पावर्स दी हैं। क्योंकि कुछ मतलब बहुत सारे अगर हम प्रावधानों की बात करें तो वो जो है संसद के साधारण या विशेष बहुमत द्वारा ही पारित किए जा सकते हैं। केवल संघीय प्रावधानों की अगर हम बात करें तो संघीय प्रावधान जो है उसके लिए जो है संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ जो है राज्य विधानसभाओं के भी बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा संसद को कुछ अन्य शक्तियां भी दी गई है, जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर जो है संसद में चर्चा की जाती है। आपातकाल का आकलन करने की जो पावर है वो संसद के पास है। देखो, इमरजेंसी को जो डिक्लेयर करने का जो राइट है वो तो प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह के बाद इमरजेंसी लगा सकता है, लेकिन इसका आकलन कौन करेगी? संसद के पास ये राइट है कि वो राज्य की जो सीमाएं हैं उसको घटा बढ़ा सकती है, उनकी जो नाम है उन्हें बदल सकती है, नए राज्यों का गठन कर सकती है। ठीक है, राज्य जो विधायिका है उसको बना सकती है, उसे समाप्त कर सकती है। किसी भी राज्य के अंदर अगर हम बात करें तो राज्य परिषद का निर्माण कर सकती है और जो है नई शक्तियाँ जो है मतलब अगर हम बात करें तो राज्यों के संबंध में उनका क्षेत्र को बढ़ाना, घटाना, राज्य की सीमाओं को बदलाव करना, इन सब का जो राइट है वो भी जो है संसद के पास है। तो अगर हम शक्तियों को, उपर्युक्त शक्तियों को देखें या हमने जो शक्तियों पर जो हमने डिस्कशन करा है तो इससे हम एक चीज़ तो निकाल सकते हैं कि भारत की जो शक्तियाँ हैं वो विस्तृत है। एक्चुअल में जो संसद है वो सार्वजनिक विवाद स्थल का कार्य करती है। इस दृष्टि से जो है भारतीय संसद जो है लोकप्रिय भावना का काम करती है और इसी के साथ साथ एक पॉलिटिकल एजुकेशन देने का जो काम है वो भारतीय संसद के द्वारा किया जाता है। जिस तरह के डिबेट एंड डिस्कशन संसद के अंदर होते हैं उससे इंडियन सोसाइटी के अंदर जो है राजनीतिक शिक्षा देने का काम भी जो है संसद के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ साथ जो है जनता के जो ग्रीवियंसेस है, जनता की जो कठिनाइयाँ हैं उसे भी सरकार के समक्ष रखने का जो काम है वो संसद के द्वारा किया जाता है। तो भारत में अगर हम देखें तो संसद की शक्तियाँ विस्तृत है, बहुत मतलब अधिक शक्तियाँ हैं और उसमें अगर हम बात करें तो कार्यपालिका पर जो नियंत्रण रखने की शक्ति है वो भी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम एक्चुअल वर्किंग अगर हम बात करें कि भारतीय संसद का एक मूल्यांकन करने की अगर हम बात करें तो ये चीज़ तो सही है कि भारत की जो संसद है उसने पिछले इतने वर्षों से अपने कार्य को इफ़ेक्टिवली तरीके से किया है, परंतु इन सब के बावजूद भी जो संसद की जो इम्पोर्टेंस थी, जो महत्व थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं।
इसमें जो एक कारण है कि जो संसद के जो सदस्य हैं वो संसद के अंदर बहुत बार देखा गया है कि असंसदीय भाषा का जो है वो प्रयोग करते हैं और शोर शराबे के द्वारा जो है सदन की कार्यवाही पर जो है बाधा डालने का प्रयास भी करते रहते हैं। इसी के साथ साथ जो कि संसदीय व्यवस्था के अंदर होता है, एक्चुअल में संसद जो है वो कहने को तो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का काम करती है, लेकिन चूंकि कार्यपालिका जो है उसके पास लोकसभा में बहुमत होता है तो एक्चुअल में जो है संसद नियंत्रण रखने का काम भी नहीं कर पाती। अगर हम देखें तो 1989 तक की अगर हम बात करें तो एक शॉर्ट टेन्योर छोड़ दिया जाए 79 से 81 तक का, जबकि कांग्रेस के पास संसद में बहुमत था तो कांग्रेस ने मतलब जैसे चाहा वैसे संसद को चलाया। या हम बात करें 2014 के बाद भी जब जो है आज भारतीय जनता पार्टी के पास संसद में बहुमत है तो संसद जो है सरकार के अनुरूप काम कर रही है। लेकिन जो हम बीच के पीरियड की बात करें, जब जैसे कि 1989 से लेकर अगर हम 2014 की बात करें, जबकि मिलीजुली सरकारें रही, गठबंधन की सरकारें रही, उस समय जो है संसद की जो भूमिका थी वो अहम हो गई। ठीक है, गठबंधन के जो दौर थे उसमें भी लेकिन जो है संसद की भूमिका जो थी इम्पोर्टेंट रही। ठीक है, लेकिन इन सब के बावजूद भी है जो भारतीय संसद का जो एक पूरा एक अगर हम बात करें वर्किंग जो है वो उतनी उत्साहजनक नहीं रह पाई है। ठीक है, क्योंकि जो संसद के जो कार्य रहे हैं वो संसद के जो सदस्य हैं उसमें हमने देखा कि उनमें से बहुत सारे जो है आपराधिक पृष्ठभूमि के भी रहे और उन्होंने जो है समाज के जो विकास के जो इवन विधेयक थे उनको भी कई बार जो है पारित करने में जो है उसमें भी एक रोड़ा अटकाने की कोशिश की। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो है भारत की जो संसद है उसने लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए और जो है एक डिबेट और डिस्कशन के लिए उसने अपने आप को अगर हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट भूमिका का जो है निर्वाह किया है। फिर वही बात, भारत की संसद को मैंने आपसे क्या कहा, संविधान निर्माताओं के द्वारा भी इस चीज़ को माना गया कि संसद का जो जो संसद का काम है वो डिबेट और डिस्कशन का ही ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि भारत में भी जो है संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है और प्राय सभी संसदीय प्रणालियों में देखा गया है कि कार्यपालिका जो है वो प्रमुख हो जाता है और संसद का काम क्या होता है कि वो डिबेट और डिस्कशन करके जो है जनता में पॉलिटिकल एजुकेशन प्रवाहित करे और जो है कार्यपालिका पर प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछकर उन्हें उत्तरदायी बनाने का काम करे। ठीक है, तो ये जो काम है ये संसद द्वारा जो है इफ़ेक्टिवली रूप से अगर हम देखें भारतीय संसद के द्वारा किया भी जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारतीय संसद जो है एक पॉलिटिकल एजुकेशन के रूप में जो एक काम करने का काम और जो इन्फॉर्मेशन जो पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन जो है जनता के बीच पहुंचाने का जो काम है बहुत इफ़ेक्टिवली कर रही है। आज हमने जो है भारतीय संसद की शक्तियाँ और जो उसकी स्थिति है उसको समझने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ आज का ये जो परिचर्चा है वो आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।